सकल और निष्कल दो प्रकार की पूजा है। सकल क्या है? सगुण स्वरूप, और निष्कल क्या है? निराकार रूप। और हमारे सनातन धर्म में केवल दो ही देवताओं की निराकार रूप में पूजा होती है। कौन कौन से? एक भोलेनाथ, जिनका विग्रह स्वरूप भी हम लोग पूजा करते हैं और लिंग रूप में भी पूजा करते हैं। और दूसरे बताइए? शालिग्राम भगवान, जो निराकार है। और पता है, वैष्णव के जो विशेष पूजा होती है वो शालिग्राम की पूजा होती है। और हमारे यहाँ कहा जाता है सबसे सरल देवता अगर कोई है वो शालिग्राम है। संत कहते हैं दिखा के खा लो और धो के पी लो। करते हैं हम लोग यही कि नहीं? शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, धो के हम लोग पी लेते हैं उसका जल, है ना? और दिखाए के खा लो। कितना सरल देवता है, बस भोजन की थाली रख दो, बाद में स्वयं पालो, है कि नहीं? और ऐसे ही देवादिदेव महादेव है। शालिग्राम भगवान तो इतने सरल हैं, रामचरितमानस में कथा आती है। अगस्त ऋषि के शिष्य हुए। एक बार अगस्त ऋषि को कहीं जाना था। अब सोचा शालिग्राम भगवान घर पे हैं तो किसको इनकी सेवा दूं? तो सोचे जब तक मैं बाहर जा रहा हूं तो अपने शिष्य को दे करके जाता हूं शालिग्राम। अब शालिग्राम की पूजा करने के लिए अपने शिष्य को दे दिया और चले गए अगस्त ऋषि। तो एक दिन उनके शिष्य पूजा कर रहे थे और उनको जोर की भूख लगी। तो उन्होंने क्या किया पता है आपको? शालिग्राम भगवान को उठाया और सामने जामुन का पेड़ था, ले शालिग्राम भगवान को मारा, खूब झमाझम जामुन गिराई। और अंत में क्या हुआ, जब ज़्यादा ही तोड़ लिए जामुन तो शालिग्राम भगवान जैसे ही फेंका उन्होंने वैसे ही गिर गए नदी में, अब बह गए। अब बड़े प्रसन्न, खा लिया है हमने शालिग्राम भगवान से जामुन। अब गुरुजी आएंगे तो क्या कहेंगे? और शालिग्राम भगवान देखने में कैसे होते हैं? एकदम जामुन की तरह होते कि नहीं? तो शिष्य ने सोचा अब शालिग्राम भगवान तो चले गए, अब जामुन हमने खा ही लिया इनसे। तो उन्होंने क्या किया, जामुन को उठाया और तिलक विलक लगा करके बढ़िया रख दिया। अब अगस्त ऋषि आए, अपने शिष्य से बोले हमारे भगवान का दर्शन कराओ, कहाँ है हमारे सरकार? अब पास में लेकर के आए, सोचा गुरुजी कौन सा छू करके देखेंगे। और जैसे ही दिया शालिग्राम भगवान को, गुरुजी ने हाथ में लिया, वो तो दब रहे थे। जोर के दबाया तो उससे बीज निकल आया। बोले ये क्या है? तो शिष्य पता क्या कहते हैं? अरे पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और ठाकुर जी गल गए, हम का जाने। हमने इतनी सेवा करी महाराज, खूब नहलाया, खूब धुलाया, अब वो गल गए तो हम क्या करें? बताओ, इतनी सरल है ठाकुर जी। और पता है रामचरितमानस में अगस्त ऋषि से पहले उनके शिष्य के यहाँ भगवान गए, पहले शिष्य को दर्शन दिया है। भगवान भक्ति के भाव पर रीझ जाते हैं। भगवान को रिझाने के लिए किसी विशेष गुण की आवश्यकता नहीं होती है। अब पता है, और हम सनातन धर्म के लोगों में एक विश्वास है कि पत्थर में हमारा भगवान है तो वो पत्थर से भी प्रकट हो जाता है। भगवान कहते ना कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे भव से बेड़ा पार है। आपका भाव चाहिए भगवान को, वो निर्गुण, वही भाव जब मिल जाता है तो निर्गुण भगवान सगुण रूप में आपके सामने प्रकट हो जाता है। नामदेव जी भगवान के ऐसे भक्त थे कि उन्हें कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो गया।
नामदेव जी टिक्कड़ बना रहे थे और इतने में ही कुत्ता आया और टिक्कड़ लेकर के भागने लगा। तो नामदेव जी कहते हैं, जब सरकार आपने सब कुछ दिया है तो आप सूखी सूखी क्यों खा रहे हो। और नामदेव जी घी की कटोरी लेकर के पीछे पीछे भागने लगे। भगवान सोचते, अरे ये मेरा भक्त कैसा है, एक कुत्ते के पीछे भाग रहा है मुझे रोटी खिलाने के लिए। तो भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए। तो हमारे यहाँ तो भगवान का अवतार सगुण रूप में भी होता है और निर्गुण रूप में भी होता है। और दोनों भगवान, शालिग्राम भगवान, हरि भगवान और भगवान शिव, दोनों ही एक हैं।